नारायणी न्यूज़ 21 मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी खाजूवाला से आ रही है। बीकानेर जिले के खाजूवाला पंजीयक कार्यालय में मृत भूस्वामी के नाम पर जमीन की फर्जी रजिस्ट्री कराने का बड़ा मामला सामने आया है। चक 6 बीजेएम की 50 बीघा भूमि के पंजीकरण के दौरान दानाराम नामक मृत व्यक्ति के स्थान पर एक फर्जी व्यक्ति को खड़ा किया गया था। वारिसों की सतर्कता और तहसीलदार हरीश कुमार टाक की सूझबूझ से ये फर्जीवाड़ा समय रहते पकड़ में आ गया। दस्तावेजों में प्रस्तुत आधार और पैन कार्ड भी संदिग्ध मिले हैं। पुलिस ने तहसीलदार की शिकायत पर दानाराम, राऊराम, अन्नाराम और वेद प्रकाश के खिलाफ धोखाधड़ी व जालसाजी का मामला दर्ज कर लिया है। एसआई कोहर सिंह मामले की जांच कर रहे हैं। खाजूवाला से दिलीप नोखवाल की रिपोर्ट। मैं अभी रिसेंटली मैंने तहसीलदार और एसआर खाजूवाड़ा के पद पे ज्वाइन किया है। तो कल तकरीबन 4:30 बजे एक रजिस्ट्री पेश हुई। तो रजिस्ट्री अपने दानाराम पुत्र गिरधारी राम बता के, और दो विक्रेता थे वेद प्रकाश पुत्र सुरजाराम जाति बिश्नोई, और दो गवाह उसमें राऊराम पुत्र सुरजाराम। और मैं अभी रिसेंटली मैंने तहसीलदार और एसआर खाजूवाड़ा के पद पे ज्वाइन किया है। तो कल तकरीबन 4:30 बजे एक रजिस्ट्री पेश हुई। तो रजिस्ट्री अपने दानाराम पुत्र गिरधारी राम बता के, और दो विक्रेता थे वेद प्रकाश पुत्र सुरजाराम जाति बिश्नोई, और दो गवाह उसमें राऊराम पुत्र सुरजाराम। और मैं ब्यावर नगर परिषद क्षेत्र और नए ग्रामीण इलाकों की गंभीर समस्याओं को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में नगर परिषद के बाहर विशाल जन आक्रोश प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ता और नागरिकों के रोष को देखते हुए आयुक्त श्रीमती कीर्ति कुमावत खुद धरना स्थल पर पहुंची। इस दौरान ब्लॉक का अध्यक्ष एडवोकेट अजय शर्मा के नेतृत्व में उन्हें ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में जर्जर सड़कें, चरमराई, सफाई व्यवस्था, बंद स्ट्रीट लाइटें, आवारा पशुओं की समस्याएं, सुभाष उद्यान तालाब में जलकुंभी, सीवरेज के अधूरे कार्य और 50 रुपए प्रतिमाह कचरा शुल्क जैसे मुद्दे प्रमुखता से उठाए गए। ब्यावर से सौरभ माथुर की रिपोर्ट। पिछले काफ़ी समय से देखने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से दूर भाग रही है। आज 2 साल हो चुके हैं। ब्यावर में अब तक चेयरमैन बन जाना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से दूर रहना चाहती है, इसलिए वो चुनाव कराना चाहती है। लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि हाईकोर्ट का इनका 3-4 बार डंडा पड़ा, फटकार पड़ी ना, तब जाकर ये चुनाव कराने के लिए मजबूरन तैयार हुए। हमने जनता की मांग को रखा है। जनता की मूलभूत जो 12 मांगे हैं उनको आयुक्त महोदय के सामने रखा है। यदि इनका ठोस और मजबूत निराकरण नहीं होता है। अगली खबर हमारी केशव राय पाटन से। अखिल भारतीय नारायणी धाम प्रबंध एवं विकास महासभा समिति के जिला अध्यक्ष राजेश सेन ने जिला व केशव राय पाटन ब्लॉक की कार्यकारिणी का विस्तार किया है। इसके तहत इंद्रगढ़ निवासी मनीष सेन को जिला सचिव और रोहित सेन को नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नवनियुक्त पदाधिकारियों के चयन से सेन समाज और क्षेत्रवासियों में हर्ष की लहर है। समाजजनों ने दोनों नवनियुक्त पदाधिकारियों को माला पहनाकर और मुंह मीठा करवाकर बधाई दी। नवनियुक्त जिला सचिव मनीष सेन ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वह संगठन को मजबूत बनाने और हमेशा समाज हित व सेवा कार्य में तत्पर रहेंगे। केशव राय पाटन से सुनील मेघवाल की रिपोर्ट। बसवा उपखंड क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ विद्यालय शिक्षा खंड बसवा के तहत एक शिक्षक एक वृक्ष अभियान एवं गुरुवंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम संघ के जिला अध्यक्ष हरि प्रसाद मीणा के सानिध्य में शुरू हुआ, जिसमें जिला उपाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार शर्मा, CBEO संपत राम मीणा, ACBEO सत्येंद्र शर्मा, रामविलास शर्मा और साने PEO जसवंत सिंह मीणा विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर बच्चों के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित कर उन्हें पुस्तकें भेंट भी की गई। साथ ही आगामी 31 जुलाई को सेवानिवृत्त हो रहे शिक्षक कन्हैया लाल बेरवा को संगठन की ओर से साफा, दुपट्टा और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों को डायरी और पेन भेंट किए गए। मंच संचालन गिरिराज प्रसाद अरनिया ने कहा कि खंड अध्यक्ष शिंबू दयाल शर्मा ने सभी का आभार भी व्यक्त करा। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट।
बिरला इंटरनेशनल स्कूल सोजत में नवीन शैक्षणिक सत्र के तहत छात्र परिषद के शपथ ग्रहण समारोह और गुरु पूर्णिमा का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डीएसपी रतनलाल देवासी रहे, जबकि अध्यक्षता पुष्पराज मनोती ने की। और इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक मदन गहलोत, प्रिंसिपल आशा राजपुरोहित, मैनेजर डॉक्टर सुमित गहलोत सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। समारोह के दौरान हेड बॉय जितेंद्र तंवर, हेड गर्ल हिमानी और विभिन्न हाउस के पदाधिकारियों को बेज वे शेष पहनाकर उनके पद की शपथ भी दिलाई गई। इस दौरान विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर रामपाल वैष्णव द्वारा लिखित पुस्तक सामान्य हिंदी व्याकरण का विमोचन किया गया, जिसमें आशीष गहलोत का सहयोग रहा। कार्यक्रम का संचालन कुणाल शर्मा ने किया तथा अंत में राष्ट्रगान के साथ समारोह का समापन भी हुआ। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। धौलपुर जिले के निहालगंज थाना क्षेत्र की दुर्गा कॉलोनी में बदमाशों ने एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है। खुद को रिश्तेदार बताकर घर में घुसे आधा दर्जन बदमाशों ने हथियार के दम पर एक परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट की और फरार हो गए। बदमाशों ने मारपीट करते हुए घर में रखे 1 लाख रुपए, करीब 5 लाख के सोने चांदी के आभूषण और 3 मोबाइल लूट लिए। वारदात के बाद बदमाश बाहर से कुंडी लगाकर फरार हो गए। किसी तरह परिवार ने एक दूसरे की मदद से बंधन खोले और पुलिस को सूचना मिलते ही निहालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी खंगालते हुए आरोपियों की तलाशी फिलहाल शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इनमें से कुछ बदमाश 1 महीने पहले भी घर आए थे। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। 3 बजे के टाइम पर 2:30-3 बजे के टाइम पे 5-6 लोग आए। आके नहीं हमसे ये कहने लगे हम अलीगढ़ से आए हैं, तुम्हारे बच्चे के रिश्ते के लिए आए हैं। मैंने भैया हम जानते नहीं है तुम्हें, तुम कैसे आए? कि बच्चे के बाप हमारे संग काम करते थे। मैंने भैया हम नहीं जानते तुम्हें। ला के पानी दिया है मैंने, पानी दे के फिर मैंने गिलास पानी पी के गिलास रख के और फिर 2 बजे के बाद में हमारे घर में कुछ लोग आए थे। बोले मेहमान है, इससे आ रहे हैं, जानकार है पापा की। पापा का नाम लिया उन लोगों ने और घर में आ गए अंदर। हम लोगों ने बिठाया, पानी वानी पिलाया है। लेडीज़ भी थी, 6 लोग थे, 6 आदमी थे अंदर। मैंने फिर पापा का फ़ोटो दिखाया उनको कि इनको नहीं पहचानती। इतनी देर में उन्होंने कट्टा निकाल लिया है। कट्टा निकाल के मेरे सर पर रख दिया है। मेरी हाथापाई भी हुई, उससे मैं कट्टे को पकड़ लिया था। फिर अंदर ले जाके हम लोगों को राजधानी जयपुर के खोर नागौरियन थाना पुलिस ने अवैध गतिविधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए थानाधिकारी प्रकाश बिश्नोई के नेतृत्व में ताबड़तोड़ एक्शन लिया है। बहुचर्चित अवैध पटाखा फैक्ट्री अग्निकांड के बाद पुलिस ने 40 अवैध गोदाम सील कर उनके मालिकों के खिलाफ कोर्ट में इस्तिगासे पेश किए हैं। एरिया डिमोनिशन अभियान के दौरान पुलिस ने नशा तस्कर सलमान को 7.18 ग्राम स्मैक, 29,300 रुपए नगद, इलेक्ट्रॉनिक कांटा और अन्य सामान के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अब स्मैक के सप्लाई नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। इसके अलावा अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तारा देवी, महावीर सांसी और सुनीता सांसी को भारी मात्रा में अवैध देशी शराब के साथ दबोचा गया है। ये पूरी कार्रवाई जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल, डीसीपी रंजीता शर्मा, एडीसीपी पारस जैन और एसीपी विनोद शर्मा के निर्देशन में अंजाम दी गई है। तस्कर सलमान की गिरफ्तारी में कांस्टेबल धीरज और बजरंग की विशेष भूमिका रही। जयपुर से न्यूज़ 21 के लिए एहसान खान की स्पेशल रिपोर्ट। धौलपुर जिला कारागृह का जिला एवं सेशन न्यायाधीश संजीव माघो और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेखा यादव ने संयुक्त रूप से मासिक निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने बंदियों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी दी। निरीक्षण के दौरान जेल के चिकित्सा सुविधाओं, रसोई घर और मुलाकात सहायता हेल्प डेस्क का बारीकी से जायजा लिया गया। इसी के साथ साथ बंदियों द्वारा नोटबुक उपलब्ध कराने और बीमारी से जुड़ी समस्याएं बताने जाने पर न्यायाधीश ने जेल अधीक्षक व चिकित्सकों को तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और दिव्यांगजनों को मुलाकात के दौरान प्राथमिकता देने के भी निर्देश दिए गए। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट।
धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र की कोली बस्ती में एक मजदूर का शव उसके कमरे में फांसी के फंदे पर लटका मिला। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। मृतक की पत्नी रश्मि ने बताया कि उनके 25 वर्षीय पति भरत भवन निर्माण में मजदूरी करते थे। पिछले 3 से 4 दिनों से काम न मिलने के कारण वे काफी ज्यादा परेशान चल रहे थे। कोतवाली थाना प्रभारी महेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि मृतक के पिता नागौर में काम करते हैं, जिन्हें सूचना दे दी गई है। परिजनों के बाड़ी पहुंचने के बाद शव का पोस्टमार्टम और आगे की कानूनी कार्रवाई फिलहाल शुरू कर दी जाएगी। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। इनके पिताजी, इनका नाम है राजेंद्र, और ये घटना थी, इसने फांसी लगा ली थी। उसके निवासी है भरत जी। अब इनके पापा, इनका इंतजार हो रहा है। वो कहाँ रहते हैं? वो नागौर में रहते हैं। उनका इंतजार हो जाए, वो आ जाएंगे तो उनको उतारा जाएगा, उसके बाद में हॉस्पिटल ले जाएगी। कितने बच्चे हैं इसके? 4 बच्चे हैं, एक बीवी है। अरे कोई कारण नहीं पता क्यों किया ऐसा? कोई कारण मालूम नहीं पड़ रही है, क्यों किया है, कैसे किया है, इसका कोई मामले का पता नहीं पड़ रहा है, क्यों किया है, कैसे किया है। इनके पिताजी सीकर जिले के ग्राम पंचायत जाजोत के खेड़ी गांव स्थित जबरदस्त हनुमान मंदिर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विशाल भंडारा आयोजित किया गया। इस दौरान आसपास के गांव से सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचे और बजरंग बली के दर्शन कर आशीर्वाद लिया गया। मंदिर के पुजारी मनोहर दास ने बताया कि गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मंदिर परिसर को आकर्षक फूल मालाओं और लाइटों से सजाया गया था। सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा और बालाजी महाराज को विशेष भोग भी लगाया गया। पूजन के पश्चात मंदिर प्रांगण में हुए भव्य भंडारे में महिलाओं ने मंगल गीत गाकर माहौल को भक्तिमय बना दिया। भजन कीर्तन के बीच श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित की गई। पुजारी ने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए समस्त ग्रामवासियों का आभार भी व्यक्त किया। जाजोत से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। कोटा जिला कलेक्टरेट सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक जिला कलेक्टर पीयूष समारिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के चिन्हित दुर्घटना संभावित स्पॉट्स और सुधारात्मक कार्य करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने NH 27 और NH 52 पर TBM, ब्लिंकर और लाइटनिंग का कार्य जल्द पूरा करने को कहा। साथ ही 8 लेन एक्सप्रेसवे पर अवैध रूप से खड़े होने वाले ट्रकों पर भी प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि स्लीपर कोच बसों की जांच के तहत 8 बसें सीज कर दी गई है और 5 की RC निलंबित की गई है। इस दौरान नयापुरा चौराहे पर लगने वाले जाम से निजात पाने के लिए बसों को ठहराव हेतु शहर से बाहर स्थान चिन्हित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर कोटा जिला प्रशासन एवं देवस्थान विभाग के संयुक्त तत्वाधान में जिले के संत महंतों का सम्मान और भारतीय गुरु शिष्य परंपरा के प्रति श्रद्धा व्यक्त की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गुरु वंदन संदेश भेंट कर संतों का अभिनंदन किया गया। गुरुजनों को शॉल, विशेष दुपट्टा, मिठाई, पंचमेवा, 2100 रुपए के सम्मान राशि और मुख्यमंत्री का संदेश भेंट किया गया। कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोच्च है, जो जीवन को सही दिशा और संस्कार देते हैं। देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त के खंडेलवाल ने बताया कि अधिकारियों ने विभिन्न स्थलों पर पहुंचकर काशीनी भट्ट जी महाराज, गोस्वामी विनय बाबा, सदगुरु प्रकाश साहिब, साध्वी हेमा सरस्वती, शैलेंद्र भार्गव सहित कई संत महंतों का सम्मान किया। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के समापन अवसर पर पाली एसपी मोनिका सेन के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक कार्यालय से महिला सुरक्षा संकल्प जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। अभियान के दौरान करीब 22 से 23,000 महिलाओं और बालिकाओं तक जागरूकता का संदेश पहुंचाया गया तथा 4,000 से अधिक नागरिकों के मोबाइल में राजकॉप सिटीजन ऐप डाउनलोड करवाकर उन्हें डिजिटल सेवाओं से जोड़ा गया। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाली 43 महिलाएं, पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। रैली में महिला पुलिसकर्मियों और विभिन्न स्कूलों की छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई गुजरी। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट।
धौलपुर जिले में महिला से रेप के प्रयास के एक मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव मांगो ने कड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपी को 5 साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है। लोक अभियोजक भगवान सिंह नारोलिया ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 8 अगस्त 2022 को पीड़िता ने महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जब वह खेत पर चारा लेने गई थी तब आरोपी ने उसके साथ जबरन रेप का प्रयास किया और विरोध करने पर मारपीट तक की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते ऐसे अपराधों में नरमी बरतना न्यायोचित नहीं है क्योंकि इससे अपराधियों को बढ़ावा मिलता है। देखिए धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। संजीव मांगो जी जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर द्वारा एक दुष्कर्म के प्रयास के मामले में एक मुलजिम को 5 साल की सजा और 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। संजीव मांगो जी जिला एवं सेशन डीडवाना कुचामन जिले में नाबालिग से दुष्कर्म का एक और गंभीर मामला सामने आया है। मकराना की घटना के बाद अब डीडवाना शहर में एक 15 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ पड़ोसी युवक द्वारा दुष्कर्म किए जाने का मामला गर्मा गया है। आरोप है कि सुबह जब बालिका घर में अकेली थी तब पड़ोसी ने उसे अपनी दरिंदगी का शिकार बनाया जिससे वह लहूलुहान हो गई। दोपहर में परिजनों के लौटने पर उसने आप बीती बताई, जिसके बाद परिजन उसे राजकीय बागड़ जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। सूचना मिलते ही थानाधिकारी ऋतु कुमारी मौके पर पहुंची और परिजनों से जानकारी लेने के बाद घटनास्थल को सील कर दिया गया। थानाधिकारी ऋतु कुमार ने बताया कि मेडिकल मुआयना में दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। घटनास्थल की बारीकी से जांच के लिए अजमेर में एफएसएल टीम को बुलाया गया है तथा आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। बिल्कुल, ये डीडवाना कस्बे की घटना है जिसमें बहुत ही गंभीर और घिनौने किस्म का अपराध हुआ है बच्ची के साथ। बच्ची की जो मेडिको लीगल फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी कर ली गई हैं। बच्ची अभी स्टेबल कंडीशन में है और आगे की कार्यवाही जारी है। जल्दी हम गिरफ्तार करके आरोपी को पेश करेंगे। साथ में जो आगे का अनुसंधान है वो उच्च अधिकारियों के निर्देशन में पूरी तरीके से किया जा रहा है। जी बिल्कुल, एफएसएल की टीम जो है वो जो घटना स्थल है उसको हमने सिक्योर कर रखा है और अभी एफएसएल की टीम पहुंचने वाली है। राज्यपाल हरिभाव बागड़े 2 दिवसीय प्रवास पर कोटा पहुंचे। सर्किट हाउस पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल, जिला कलेक्टर पीयूष समारिया, सिटी एसपी तेजस्वनी गौतम, कोटा यूनिवर्सिटी के कुलगुरु बीपी सारस्वत, आरटीयू कुलगुरु निमित रंजन चौधरी और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की कुलगुरु डॉक्टर विमला डुंकवाल सहित अन्य अधिकारियों ने पुष्प गुच्छ भेंट कर उनकी अगवानी की। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राज्यपाल जाखोड़ा स्थित श्री राम शांताय ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर का निरीक्षण करेंगे और इसके बाद सीएम ऑडिटोरियम में कृषि विश्वविद्यालय कोटा के कार्यक्रम में शामिल होंगे। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। राजधानी जयपुर में श्री बलवंत व्यायामशाला में 27वें गुरु पूर्णिमा उत्सव का आयोजन श्रद्धा और उल्लास के साथ किया गया। इस समारोह में बड़ी संख्या में शिष्यों और गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में राजस्थान डेयरी कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कुमार पारेख, जहांगीर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश जांगड़, राजेंद्र सिंह पाठरेडी, भरत कपिल और अधिवक्ता विवेक राजौरिया सहित कई विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। संचालक भगत सिंह के सानिध्य में शिष्यों ने लाठी, चक्र, तलवारबाजी, मुक्केबाजी और बॉक्सिंग जैसी पारंपरिक युद्ध कलाओं का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के संयोजक हेमंत ओझा ने पंगत प्रसादी का आयोजन भी कराया। जयपुर से एहसान खान की रिपोर्ट। श्री गंगानगर में भारत विकास परिषद महिला प्रगति शाखा द्वारा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर महाराजा अग्रसेन विद्या मंदिर स्कूल जवाहर नगर में गुरु वंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शाखा अध्यक्ष मंजू गर्ग ने बताया कि इस दौरान अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्कूल के 6 अध्यापकों और 6 विद्यार्थियों को माला पहनाकर व उपहार भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य अनामिका दादिच, पूजा कटारिया, मोनिशा अनुराधा शर्मा, गरिमा शर्मा और आरती शर्मा को सम्मानित किया गया। वहीं छात्र वर्ग में टोनी वंश, जसकरण, गर्वित, गर्व और डेविड को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा मंत्रोच्चारण किया गया और जीवन में गुरु के महत्व पर प्रकाश भी डाला गया। श्री गंगानगर से साहब राम की रिपोर्ट।
भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से सट्टे गांव को जोड़ने वाले श्रीकरणपुर भुट्टीवाला मार्ग की हालत बेहद खस्ता हो चुकी है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढों के कारण रात के समय आने जाने वाले दुकानदारों और राहगीरों को रोककर लूटपाट की घटनाएं बढ़ गई है। लगातार 3 से 4 लूट की वारदातों से परेशान होकर गांव के एक प्रतिनिधि मंडल ने थानाधिकारी सिरकोर से मुलाकात की और समस्या से अवगत कराया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए थानाधिकारी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रात के समय इस मार्ग पर 2 कांस्टेबलों की ड्यूटी गश्त के लिए लगा दी है। पुलिस की इस तत्परता से दुकानदारों और ग्रामीणों ने राहत की सांस लेते हुए थानाधिकारी का आभार जताया। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। कोटा शहर पुलिस को ऑपरेशन गरुड़ व्यू फेज 2 के तहत बड़ी सफलता हाथ लगी है। भीमगंज मंडी थाना पुलिस और आरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 38 किलो 570 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा बरामद किया गया है। थानाधिकारी रामविलास मीणा के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मामले में 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब इस अवैध मादक पदार्थ की खरीद फरोख्त से जुड़े पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच पड़ताल कर रही है। देखिए सुरेश कुमार पटोरिया की रिपोर्ट कोटा से। मॉर्निंग बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।